नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी सर्वे में शिवलिंग मिलने के दावे से एक नया घमासान मच गया है। कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाले स्थान माने बजू खान को सील करने का आदेश कर दिया है। वहाँ पर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बजू करने पर रोक लगा दी गई है और कल सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन मामूली सुनवाई हुई और उसके बाद निर्णय लिया गया कि 20 तारीख को सुनवाई होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है और इस बात की संभावना है कि कल दोपहर को ही सुप्रीम कोर्ट भी जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा सुनवाई की जाएगी। सवाल कई अहम आ गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इसमें राजनीति भी गर्मा गई है। अगर डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि सत्य ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है और एक न एक दिन तो सत्य सामने आता ही है। और जय बाबा की, हर हर महादेव। बीहिप के जो नेता हैं आलोक कुमार, वो कहते हैं कि अरे ये तो हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि बुद्धों से ध्यान हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है, अब मस्जिद में भगवान दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि हम ज्ञानवापी को छीनने नहीं देंगे। बाबरी आपने छीन ली है, लेकिन अब हम नहीं छीनने देंगे। तो राजनीति घमासान भी जारी है और जो शिवलिंग के दावे से निश्चित रूप से एक नई सियासत गरमा गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हैं धर्म प्रकाश जी गुप्त, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। कौशल किशोर जी से आज हमने कहा है कि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा विधिक राय लेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ताकि हमारे दर्शक ये जान सकें कि अब होने क्या होला है। और तीसरे हमारे मेहमान हैं कांग्रेस से तुफैल अहमद, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कौशल किशोर शर्मा। आज जो कार्रवाई हुई है वो स्थान भी सील कर दिया गया है। शिवलिंग का दावा हुआ है, मुस्लिम पक्ष ने उसको नकार दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और कल रिपोर्ट भी पेश की जानी है। क्या होगा अब आगे? देखिए, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, कानून की बात करूंगा। जी हाँ, वही मैं ये चाहता हूँ। जब तक भारतीय संसद द्वारा पारित उपासना स्थल विधेयक 1991 का अस्तित्व हमारी कानून की किताबों में है, उस समय तक 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जो धार्मिक स्थल जिस दशा में था उसको उसी दशा में बनाए रखना भारत सरकार का जिम्मेदारी है। उन स्थानों पर जो 15 अगस्त को स्थिति थी, उस स्थिति को परिवर्तित करने का अधिकार किसी व्यक्ति, संस्था या किसी को नहीं दिया गया है। ये जो आज न्यायालय में आदेश हुआ, कोई कह रहा शिवलिंग, कोई कह रहा शिवलिंग नहीं है, ये विवाद अपनी जगह है। लेकिन मैंने एक दिन और भी आपसे कहा था कि इस विवाद पर सुनवाई शुरू कर देना मुझे लगता है पूजा स्थल विधेयक 1991 का उल्लंघन है। किसी भी अदालत को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि एक इशू खड़ा होता है, फिर 40 और खड़े जाते हैं। आप इशू को खड़ा होने के पहले रोक दीजिए। और ये अदालत की जिम्मेदारी है कि कोई भी कानून अगर है तो उस कानून की सर्वोच्चता स्थापित करना अन्य लोगों की तुलना में ये अदालत की ज़्यादा जिम्मेदारी है। अब क्यों, किन परिस्थितियों में अदालत वो मुकदमा सुन रही है, उसमें एक विवाद है कि एक पक्ष कहता है ये जो मुकदमा है ये 1991 के पहले दाखिल हो गया था। अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई मुकदमा 15 अगस्त 1947 को
किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे आज को लेकर चल रहा था तो वो मुकदमा भी समाप्त माना जाएगा। अगर वो मुकदमा समाप्त माना जाएगा तो फिर इस अधिनियम का सम्मान सबको करना चाहिए और सम्मान करने के तहत इस तरह के विवादों को कोशिश करना चाहिए कि विवाद न खड़े हों और देश एक विकास की परिपाटी पर आगे बढ़े। मैं एक बात कौशल जी आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर साल में एक बार पूजा करने की अनुमति थी, पहले रोज पूजा करने की अनुमति थी, फिर साल में एक बार हुई है। अगर वो 5 महिलाएं इस बात की अनुमति मांग रही हैं कि मुझे रोज पूजा करने की अनुमति दे दी जाए, तो जब जो साल भर में एक बार पूजा करता है अगर वो प्रतिदिन पूजा करना चाहता है और इसकी इंसाफ मांग रहा है, तो इसमें पूजा जो आप एक्ट की बात कर रहे हैं वो कहाँ आता है? देखिए, साल में एक बार पूजा करना और वर्ष में प्रतिदिन पूजा करना दो अलग अलग चीजें हैं। इस मुकदमे में जो मांग की गई है, जो बड़ी बात है, देखिए इसको एक चीज समझिए, 1937 में एक मुकदमा दाखिल हुआ इसी ज्ञानवापी के मामले में, उसका फैसला आया, उस पर अपील हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो अपील खारिज हो गई। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला फाइनल हो गया। वो फैसला फाइनल हुआ था 1943 में, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। अब जब वो फैसला हो गया था तभी तय हो गया था ये मस्जिद है यार, तय हो गया था मंदिर मस्जिद है, उसको मान लो। अब उसको नया विवाद न खड़ा होने पाए उसमें। ये देश की एकता अखंडता के हित में है कि इससे विवाद न खड़े किए जाएं। अब क्योंकि देखिए हम कानून के विद्यार्थी हैं, हमको लगता है कि जो फैसला 1943 में फाइनल हो गया, हाई कोर्ट ने उसको मान लिया कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला सही है। अब उस फैसले को के आधार पर वहाँ सीमांकन किया गया था, उस सीमांकन के आधार पर ये मंदिर या मस्जिद ये जमा किया गया था। वो कानून में है पूरे तरीके, उसमें कोई मतलब ये कोई मेरी कल्पना नहीं है, दीन इलाही का मुकदमा था, उसमें ये सब तय हुआ है। तो जब कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं तो नए सिरे से पुनः अदालत को उस मुकदमे में सुनवाई करने का औचित्य नहीं है। और जहाँ तक ये बात और भी है, इस मुकदमे में जो पेयर की है महिलाओं ने, वो ये की है कि हमको पूजा करने की अनुमति दी जाए। इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को इस परिसर में इस स्थान पर पूजा करने की अनुमति प्राप्त नहीं थी ना, तभी तो मांग करने जा रहे हैं। या फिर हम कहते क्यों पूजा कर रहे थे इसलिए हमारी पूजा के अधिकार में अन्य कोई व्यक्ति हस्तक्षेप न करे, फिर भी ये प्रयोग करते। अगर ये प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए, इसका मतलब कि हमारा वो अधिकार उस समय अस्तित्व में नहीं था। ये नया अधिकार एकरूट करने की प्रयास किया जा रहा है। और वासना स्थल विधेयक 1991 के तहत पूजा वूजा करने के लिए जो जैसी स्थिति थी वो इसी स्थिति बरकरार रखी जाएगी। ये कानून की स्थिति है। अब वो सरकार क्या करेगी, कौन क्या करेगा, उससे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कानून की टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं 1-2 सवाल आपसे और पूछूंगा, इसके बाद फिर मैं अपने और फिर बीच में आपसे मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि आप बार बार 1991 की बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि क्या कोर्ट को ये नहीं मालूम है, या फिर जो विपक्ष है माने मुस्लिम पक्ष है वो ये नहीं कह सकता है कि भाई 1991 में का एक्ट आप सुनवाई ही नहीं कर सकते हैं, आपको ये अधिकार ही नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? बल्कि वहाँ तो सील भी किया जा रहा है बाकायदे, और उसमें कार्रवाई भी हो रही है, सर्वे भी किया जा रहा है। तो क्या कारण है इसका, आप मानते हैं? देखिए, अब ये मौके पर अदालत में किस स्तर का मुकदमा है, क्या उसकी प्रकृति है, उसकी मुझे ठीक जानकारी नहीं है। लेकिन अगर यह मुकदमा इस अधिनियम आने के बाद दाखिल हुआ है तो इस मुकदमे को उसी दिन दाखिल नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम रिपोर्ट पर खारिज होने वाला मुकदमा था ये। अब 91 से आज 31 साल हो गए हैं, अब मुकदमा अगर चल रहा है तो ये जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में क्या स्थितियां पक रही, कैसे कर रहे हैं वो सब चल रहा है, अपना चल रहा है। ये है इलीगल, ये साफ इलीगल है। एक सवाल और, बस आखिरी सवाल, क्या इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं बनती है? देखिए, जब मामले अदालत में वो हो जाते हैं, लंबित हो जाते हैं, तो आमतौर पर सरकार उनमें नहीं बोलती है। सरकार कहती है भाई अदालत का काम अदालत, हमारा काम हमारा है। और सरकार तो कानून को लागू कराने के लिए अदालत बनी हुई है, वो अपना करे जो करना चाहिए। लेकिन इसमें तो जिला प्रशासन भी पक्षकार है, तो वो भी तो बात कर सकता है। जिला प्रशासन मीन्स
शासन का प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि, और सरकारी वकील भी वहां खड़ा होता है, तो वो तो ये बात कह सकता है ना। अब ये बात वो लोग क्यों नहीं कह रहे हैं, कैसे नहीं कह रहे हैं जी, ये तो अपनी जगह है, लेकिन मेरी अपनी जो राय है, वो स्पष्ट यही राय है ठीक बात कि 1951 के अधिनियम के होते हुए ठीक बात, अदालतों को इस तरह के मुकदमे नहीं सुनने चाहिए। नहीं सुनना चाहिए। धर्मप्रकाश जी, आपने सुना कौशल किशोर जी बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस तरीके के मुकदमे नहीं सुने जाने चाहिए और इनका कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब कानून बना हुआ है तो फिर क्यों इस तरीके की मांग हो रही है? कोर्ट में भी लोग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, और नया तरीके का एक माहौल अपने देश में बनता जा रहा। क्या कहना है इस बारे में? 1947 में वहां पर श्रृंगार गौरी का पूजन होता था। ठीक। वहां व्यास परिवार जो वहां का मुख्य पुजारी रहता था, वो भी एक शिवलिंग का पूजन करने के लिए वो जाते थे, वो नियमित रूप से जाते थे। यह सन 1992 में मुलायम सिंह जी जब आए तो उन्होंने वहां पर ताला लगवा कर श्रृंगार गौरी का अभिषेक रोक दिया। तो समस्या इस बात की, सन 47 का अगर आप स्टेटस कायम करना चाहते हैं तो महिलाओं की मांग बिल्कुल ठीक है कि उसमें उस समय हो रहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे पक्ष कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, इतिहासकार कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है वहां पर। अब प्रश्न ये है कि उपासना स्थल में एक बात अभी माननीय शर्मा जी ने कही, वहां एक बार सीमांकन हो गया था कि ये मंदिर और ये मस्जिद, यहां पर ये लोग पूजन करेंगे, यहां पर ये लोग करेंगे, फिर उसका पालन क्यों नहीं हो रहा? वहां पर तो हिंदुओं को बिल्कुल निषेध कर दिया, जबकि सन 86 में उस चबूतरे पर मैं स्वयं घूमा हूं, उस समय कोई रोक नहीं थी। तीसरी चीज, पूजा स्थल अधिनियम, हम पूजा स्थल बदलेंगे या उसका रूप बदलेंगे, यह बात की बात है। पूजा स्थल अधिनियम फैक्ट फाइंडिंग को कहीं से भी नहीं रोकता है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्वे हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि यहां वास्तव में क्या था। पूरा इतिहास बताता है, इसमें अकबर के जमाने में एक दीवार उठा दी गई थी, 3 साल बरसात नहीं हुई। टोडरमल को किसी वहां के साधु ने कहा कि इसका अगर ठीक से निर्माण करवा दिया जाए, रखरखाव करवा दिया जाए अभियुक्तेश्वर का, तो बरसात होगी। तो मान सिंह को आदेश हुआ, ये अकबरनामा में दर्ज है, अकबरनामा में ये हुआ, उसका मेंटेनेंस कराया गया और बरसात हुई। इसके पश्चात 18 अप्रैल 1669 को एशियाटिक लाइब्रेरी कलकत्ता में वो फरमान रखा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि अभियुक्तेश्वर मंदिर को तोड़ दिया जाए और इससे राजा को, मतलब बादशाह को बताया जाए। 8 सितंबर को बादशाह को रिपोर्ट दी गई, 18 अप्रैल 1669 से यह शुरू हुआ। मुझे एक और कहना है कि परंपरा में मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं दूसरे पक्ष को हानि क्या है। एक उदाहरण मैं देता हूं, मैं मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ रहा था, तो उस समय काबा के बारे में एक सुलह हुई थी जिसको सुलह हुबैदिया कहा जाता है। सुलह हुबैदिया हुई कि साहब यहां पर हज होगी और यहां पर हम पूजन करने आवेंगे, मतलब अपनी उपासना करने आवेंगे। उसके बाद वहां पर जो कौसर लोग थे उन लोगों ने वहां पर बंद करवा दी। जब बंद करवा दी तो 10,000 मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई वहां पर मक्का फतेह, ये इतिहास में दर्ज है, मक्का फतेह करने के लिए गए और उस उपासना स्थल पर अपना कब्जा किया। सूरा 2 कुरान का वो साफ कहता है कि ऐसा अंधा अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए जो इस्लाम के विरुद्ध है। जबरदस्ती अगर ऐसा किसी मेरे बड़े ने कोई अपना बिना माइंड अप्लाई किए कोई ऐसा निर्णय ले लिया है तो उसका अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए। ये कुरान में लिखा हुआ है, मैं इत्तेफाक। ठीक बात। तो अब मेरा ये कहना है, वहां फैक्ट फाइंडिंग आ रही है, वहां शिवलिंग आ रहा है, और एक आज पब्लिश भी हो गया है कि ब्रिटेन की लाइब्रेरी में वहां का एक नक्शा रखा हुआ है जिसमें गर्भगृह में महादेव लिखा हुआ। ठीक बात। तो इन सब परिस्थितियों में फैक्ट आने दीजिए। अभी हम उपासना स्थल परिवर्तन की भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर सन 47 में जिसकी हम पूजन करते थे वो पूजन तो आप हमको करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। तुफैल जी,
कह रहे हैं कि 1947 में पूजन करते थे, मुझे पूजन करने दीजिए। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष को क्या दिक्कत हो रही है, जबकि वहाँ शिवलिंग मिल गया है, वहाँ पर कलश मिले हैं, वहाँ पर सीधे स्वास्तिक मिले हैं, सारे चिन्ह हैं। ऐसी परिस्थितियों में विरोध का औचित्य क्या है? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज, आप इतिहास में पीछे जाइए। कौशल शर्मा जी ने जो बात कही बिल्कुल सच है। देखिए 1947 में जो हमारे प्राचीन धर्मस्थल थे, उनको यथास्थिति लगातार जो जैसी थी वैसी मानी गई। अभी हमारे धर्मप्रकाश जी कह रहे थे, पहली बात तो उनको इस्लाम का ज्ञान नहीं है, अनपढ़ोतरा बात कर रहे हैं इस्लाम में और काबा में, और ये इस तरह के कोई मामले नहीं है। पहले इस्लाम आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इस्लाम के बारे में बात करिए। वैसे बात हमने आपसे बताया था, आप इस्लाम बात कर लीजिए। और सुनिए, सबसे बड़ी चीज फैक्टिक बात करते हैं हम। 1669 से लेकर लगातार कोरोना काल तक इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती रही। 1585 में टोडरमल जी के, अकबर के कहने पर टोडरमल जी ने इसके मंदिर का निर्माण कराया था। अगर इतिहास को आपको जानकारी नहीं तो इतिहास पढ़िए आप लोग, कि जिस तरह से आप लोग ताजमहल के बारे में गलत सलत बात करते हैं, यहां के बारे में गलत सलत बात करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, 1936 में, मैं बात सुन लीजिए, 1936 में इस पर मुकदमा लागू किया गया, और 1937 में जो आदेश आया, हाईकोर्ट का भी आदेश था कि ये मस्जिद है, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक मस्जिद है, और ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लेकिन देश के अंदर नफरत की राजनीति करना, नहीं, सुनिए, आप हमको खाली इतना समझा दीजिए कि जब वहां पर शिवलिंग मिल गया है, सारी मंदिर के अवशेष मिल गए हैं, सारा सनातन धर्म के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, तो फिर सवाल केवल ये, फिर क्यों विरोध? ये अभी आप ये कैसे दावे से कह सकते हैं कि वो शिवलिंग है? हाँ, ये कैसे कर सकते हैं? आप प्राचीन पहाड़ी इलाके थे, क्या कहते हैं, पहाड़ी थे, और वहां पत्थर भी पाए जाते थे, सब तरह का था। अगर आप किसी को चीज को कह दे कि साहब ये शिवलिंग था, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं पाया गया, ये सर्वे रिपोर्ट ये पहले कैसे लीक होती है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार के लोग वहां में मिले हुए हैं, और कहीं ना कहीं गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अदालत में जाने से पहले सर्वे रिपोर्ट कैसे लीक हुई? कहीं ना कहीं आदेश के अवहेलना है। देखिए, कहीं ना 1991 जो पूजा अधिनियम उसका अवहेलना है। एक मिनट कौशल किशोर जी, इसका फैसला कैसे होगा कि ये शिवलिंग है या नहीं है? देखिए, ये जब रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी जी, तो इसका फैसला जज साहब को करना पड़ेगा जी। जज साहब को फैसला करने के पहले धर्माचार्यों से और जो तरह तरह के लोग हैं, जो पुरातत्व के लोग हैं, उनको बुलाएंगे कि क्या उस जमाने में, जिस समय की शिवलिंग बताया जा रहा है, क्या उस जमाने में इस तरह की पत्थरों को भी शिवलिंग कहा जाता था? और जो कुछ धर्माचार्यों से पूछेंगे कि क्या स्थिति है, उसके आधार पर फैसला करेंगे। ये फैसला तो कोई जज साहब करेंगे, कोई व्यक्ति, कोई संगठन इसका फैसला नहीं करेगा शिवलिंग है या नहीं है, वो कोर्ट फैसला करेगी। और जब कोर्ट फैसला करेगी तो 1991 एक्ट का उल्लंघन होगा उस समय, क्योंकि नया कोई पिटारा नहीं खोला जाएगा। ये उस एक्ट में साफ साफ कह दिया गया है, साफ साफ है। हाँ, बताइए इधर प्रकाश जी, आप बोलिए जी। माननीय शर्मा जी, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन एक बात यह है, 1991 एक्ट जब आता है कि हम वहां पर उपासना की परिवर्तन की बात करें या उस धर्म स्थल को हम परिवर्तित करें, अगर वहां क्या मिल रहा है, इसका 1991 के एक्ट से कोई लेना देना नहीं। उसमें 8 धाराएं थी, एक धारा उसमें डिलीट कर दी गई, कुल 7 धाराएं हैं उसमें। 7 धाराओं में ऐसी कहीं रोक नहीं है कि अगर कहीं उत्खनन हो, कहीं वहां से निकले कोई चीज, उसके बारे में क्या फैसला होता है। रही शिवलिंग की बात, देखिए शिवलिंग के बारे में हमारे यहां सर्वमान्य एक सिद्धांत है, निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है, वो ज्ञानातीत है, वही शिव का प्रतीक शिवलिंग है। ये हमारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है। मैं रामायण का ही श्लोक बता रहा हूं, उत्तरकांड में ये पूरी नमामि शमीशा निर्माण रूपम पूरी वो है प्रार्थना है, उसमें डिफाइन किया हुआ है। अब वहां शिवलिंग मिल गया, ये मिल गया, अभी यहां बात कहां आई कि हम ये कह रहे हैं मस्जिद गिरा दो, ये तुमने नहीं कहा ना। आप उसको गारंटी साथ शिवलिंग कैसे कह सकते हैं?
भाई मैंने कैसे आप जानकार हैं, सर्वे वाले कैसे जान सकते हैं? जैसे भी कौशल किशोर शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल सच बात है, उसको तो पुरातत्व विभाग, सुनिए, पुरातत्व विभाग के लोग तय करेंगे, बिल्कुल ठीक है, और जज लोग तय करेंगे, बिल्कुल ठीक है, तय करेगी। आपके आज सर्वे हुआ, आपने कह दिया शिवलिंग है, भाई हम अपना आपके कानून से ऊपर है, आप पुरातत्व विभाग के ऊपर है क्या? हम अपना पक्ष रख रहे हैं जी, ये तो अपना पक्ष अपना पक्ष। दूसरी बात, आपने भी तो पक्ष रखा कि वो नहीं है, तो ये आपका पक्ष हो गया, वो उनका पक्ष हमारा हो गया। देखिए, देश के अंदर जी ने ये बता दिया देखिए कि देश ऐसे के अंदर तय किया जाएगा, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ठीक। आज इतिहास की सबसे परम चरम पर महंगाई है, आज जो युवा बेरोजगार है, आज देश डूबती अर्थव्यवस्था है, उसको बचाने के लिए आज ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार, सुनिए, कहीं ना कहीं सरकार अपने ही संविधान का मजाक उड़ा रही है, कहीं ना कहीं अदालतें अपने ही संविधान का मजाक उड़ा रही हैं। एक मिनट, एक बात तो पहले एक बात बताइए, ठीक है, आप उसको उधर मत जाइए, हम जरा थोड़ा चाहते हैं कि मुद्दे पे बने रहिए। अगर हिंदू समाज ये कहता है कि ठीक, हमें कुछ नहीं, हमारे 3 जन्म स्थान हैं जिनसे हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है, अयोध्या का मामला निपट गया, अब हो गया काशी और मथुरा। तो अगर ये 2 हैं ऐसे जन्म स्थान, और अगर उनको लेकर के कोई विवाद है, तो क्यों नहीं दरिया दली दिखा करके हम उनको सौंप देते हैं हिंदुओं को? देखिए, दरिया दिली वहां दिखाई जाती है जहां 2 पक्ष बैठते हैं, हाँ, जहां पे सद्भावना होती है, सद्भाव होता है, दोनों पक्षों के विद्वान लोग बैठाले जाते हैं और एक रास्ता निकाला जाता है। लेकिन जिस मुद्दे पर राजनीति होने लगती है, जहां पे धर्म की राजनीति होती, सत्ता पाने का मार्ग होता है, आज बीजेपी यही कर रही है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आज उनके अनुवासिक संगठन इस तरह की बातें करते हैं, धार्मिक जो भी पौराणिक स्थल हैं उनमें छेड़छाड़ करने की बात करते हैं, लोगों का ध्यान बढ़ाया जाता है। हम आपने बिल्कुल सही बात करी, अगर इस तरह के मुद्दे हैं तो विद्वानों को बैठाला जाए, विद्वानों की कमेटी बनाए सरकार, धार्मिक विद्वान उनको बैठाला जाए। अगर इस तरह के, तो हमारा ये देश है, बड़े बड़े मुद्दे हम लोगों ने सद्भाव से निपटा लिए हैं, लेकिन ये जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर सरकार और उसके पीछे अनुवासिक संगठन इसको ये जो हवा दे रहे हैं जिससे कि हिंदू तुष्टीकरण हो सके, हिंदुओं को हिंदू तुष्टीकरण करने के बाद पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते थे, मैं बात कर रहा हूं इन मुद्दों पर हिंदू तुष्टीकरण करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि हिंदू वोट बैंक हमको मिले और हम सत्ता पे काबिज रहे। चलिए हो गया। कौशल किशोर जी, ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट 1991 के जो एक्ट है उसको नहीं सबसे पहले देखेगी, उस पर नहीं विचार किया जाएगा, या फिर सीधे सीधे ये आएगा कि सर्वे पर रोक दीजिए, सर्वे अभी मत करने दीजिए? क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो अपने देश की सर्वोच्च अदालत है जी, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो खुद ही तय करेगी। लेकिन कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, यदि कोई कानून का अस्तित्व किताबों में है, संसद ने उसे पारित किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस एक्ट की भावना के प्रतिकूल नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, अपने देश में जो हमारा देश है, इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में यदि संसद ने कोई कानून पास कर दिया है, हम उससे सहमत हो या असहमत हो, हमको उसका पालन करना पड़ेगा, हम मनमाना नहीं कर सकते। और ये जो इशू है, जो अब हो क्या गया, ये इशू है, इशू ये कानूनी कि मुकदमा चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि इसमें आस्था जुड़ गई तो अब वो इशू अलग बन गया। अब सवाल है, ये 2 अलग अलग विषय एक में जुड़ गए हैं, अब इन विषयों को जोड़ने के लाभ नुकसान है अलग अलग। अब कानून मेरी दृष्टि में जो कहता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ ये उस दिन जब 3-4 दिन पहले भी जब वो रिट दाखिल हुई, उन्होंने भाई आपको मामला पता नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं क्या करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समझा होगा, अब समझा होगा, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कहेगा कि इसको यहीं पर मामले को खत्म किया जाए, और अगर जब तक या फिर सरकार चाहे तो उस एक्ट को रिपील कर दे और वो काम कर ले अपने तरीके, फिर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई संसद जो कानून बना देती है, दूसरी सरकार बहुमत से रद्द भी कर सकती है। जैसे किसान कानून तो अपना ही बनाया, अपना ही रद्द कर सकते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके लिए इस एक्ट को खत्म करना पड़ेगा, तभी मामले आगे बढ़ सकते हैं। ठीक बात। हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे की। मैं सबसे पहले
धर्मप्रकाश जी, ये कहना चाहता हूँ कि आपने भी कहा कि हम फैक्ट्स एंड फाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपने कहा कि कोई मंदिर में बदलाव नहीं किया जा सकता है, मस्जिद में बदलाव नहीं किया जा सकता, नेचर में बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर हम आपकी बात ये मान लें तो जो वजू खाना पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब आप कोई वजू नहीं कर सकते, तो फिर क्या ये बदलाव नहीं हो गया? नहीं। और फिर ये क्या 1991 का उल्लंघन नहीं हो गया? देखिए 1991 का सीधा है कि जहां पर 1947 में उपासना नहीं होती थी या जो उपासना होती थी वहां पर वही होगा। अब परिस्थितियां मैं एक बताता हूं उदाहरण के लिए। अगर आप एक्सप्रेस रोड में जाएं तो वहां नहर थी, जिस जगह पे सड़क है वहां पर एक मजार बनी हुई है। 1947 में नहीं थी, वहां नहर थी। अब वो निकल आई, बन गई, कैसे हुआ, क्या हुआ, हम आई डोंट नो। लेकिन आज हम उसको पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 1991 के कानून के अनुसार तो उसे हटा देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। या कहीं पर इसका उल्टा हो बिल्कुल, क्योंकि किसी हिंदू मंदिर या मकान के नीचे वो गिर जाए और वहां पर कोई मजार निकल आवे, तब क्या होगा? 1991 के एक्ट का हम सम्मान करते हैं। हम पूजन स्थल बदलने के बाद हम सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो 1947 में था आप उसको तो स्वीकार करिए। आप ये कोई डिनाइल नहीं ला रहा है पक्ष। 1947 से लेकर अभी तक लगातार 1669 से वहां नमाज पढ़ी जा रही है। बात सुनिए, तो आप जान लीजिए, 1969 से वहां लगातार आज तक कोरोना काल तक वहां नमाज पढ़ी गई। भाई मैं ये आप गलत फैक्ट और फाइंडिंग के बाद मेरी बात सुनिए, गलत तरीके से इतिहास को पढ़ाने का बताने का काम मत करिए। आपको मौका देंगे, आपको देखिए मौका देंगे। मैं क्या कह रहा हूं हाँ। कि 1947 में मस्जिद में जब नमाज पढ़ी जाती थी, नो डाउट आज भी पढ़ी जाती होगी। कोरोना काल तक पढ़ी जा रही है। आप सुनने का मादा तो रखो माय डियर। जी जी। लेकिन 1947 में वहां पर श्रृंगार गौरी का पूजन होता था, यह भी तो एक तथ्य है। अगर ये था तो 1937 में मस्जिद के ऊपर फैसला कैसे आया? क्या आया? अरे भाई शर्मा जी ने अभी बताया, अब आप पढ़ लीजिए। अरे भाई साफ साफ लिखा है कि पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी है, पढ़ा नहीं? पूरा मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी बना हुआ है, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा स्ट्रक्चर मस्जिद का स्ट्रक्चर है। सुनिए, अगर कोई 5 महिलाएं कहती हैं कि यहाँ पे मुझे पूजा करनी नहीं है, अगर कोई सुन लीजिए, कोई हिंदू धर्म है और 5 मुसलमान ये कहें कि इसके नीचे मजार थी और हमको नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, तो क्या आप 1991 का वो नहीं होगा? फैल साहब, क्या देश इस तरह से चलेगा? फैल साहब गलत फैक्टों से चलेगा? भाई आप सुनेंगे कि नहीं? आप इनकी बात सुनिए सुनिए। तो हाँ, आपने नकार दिया कि सुलह हुदैबिया कोई चीज नहीं थी। आप इसका मतलब इस्लाम पढ़ा ही नहीं। आप खुद नहीं जानते इस्लाम के बारे में। मैं अभी 10 मिनट का समय लीजिए ना। अरे इस्लाम पे कागज नहीं मंगा लेता। पहली बात तो अरे मैं अगर हम कमेंट करने लगेंगे तो आप बैठ नहीं पाओगे यहाँ पर। अरे हमें आप कर दीजिए। बार बार काबा बात करते हैं। अगर हम भी हिंदू धर्म के बारे में करिए ना, तो आप ये बोल नहीं सकते। करिए। अब ज्ञान लेके यहाँ बैठ जाते हैं। जरा सी आपने पोथी पढ़ लिया कि हम काबा बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ज्ञान व्यापी की बात कर रही है। कब जाते हैं? मेरे पास जो 50 फैक्ट हैं आपके बारे में, कोई फैक्ट नहीं आगे, बस केवल झूठ आप और गलत इतिहास को कैसे करते हैं? पहले देश के अंदर नफरत की राजनीति, पहले कुकर्मों को, अपने नेताओं को आप जो है इस तरह से नहीं पेश कर सकते। ये देश नफरत की ओर जा रहा है, ये देश बर्बादी की ओर जा रहा है, डूबती अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। 1984 में क्या किया था? 1984 बड़ा गले लगा लिया था सिखों को। 1984 में दंगा करने वाले वही संगीत थे। किसी मुसलमान ने 1984 दंगा अंजाम नहीं दिया था। जिनने दिया था आज भाजपा में और आरसीए में बैठे हुए। तो एक बार शांत हो जाइए। हम आपको जब मौका दे रहे हैं तो फिर क्यों हम देखिए उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसके पर जो पूरा, अगर मान लीजिए उन्होंने अपना कोई इतिहास बताया गलत है तो आप कह दीजिए गलत है, लेकिन उसको लेकर के उत्तेजित होना गलत इतिहास धर्म के बारे में जब आपको नहीं मालूम है, हिंदू धर्म के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम है, लेकिन हम ज्ञानव्यापी तक सीमित हैं। एक मिनट बस वही हो गया। आप उसको कहिए गलत है, लेकिन उससे इतना उत्तेजित होने की जरूरत। धर्मप्रकाश जी 2 सवालों के जवाब आप और दीजिए। जी। एक तो मैंने जैसे आपसे कहा था वजू खाना पर जब रोक लगी, इसे आप कहते हैं
कि वो ठीक लगी, यही तो आप कहना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा एक धर्मप्रकाश जी हमको और बताइए कि आप लोग बार बार कहते हैं फैक्ट्स एंड फाइंडिंग पर जा रहा है, तो ये जो फैक्ट्स और फाइंडिंग है इसको लेकर के आप क्या करना चाहते हैं? आप एक बात सुनिए, कुतुब मीनार परिसर में जी वहां पर पुरातत्व विभाग का लेख, शिलालेख लगा हुआ है, मान गए, लिखा हुआ, और उसमें यह लिखा हुआ है कि यहां पर 27 जैन मंदिरों, यस यस, खाली इतना बता दीजिए। तो उससे क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन इतिहास इतिहास होता है। नहीं, मैं मान गया। मैं ये कहता हूँ कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग हो गई, मान लीजिए फैक्ट फाइंडिंग में सब कुछ ये आ गया, आपकी बात मान ली गई, तो मेरा कहने का फिर क्या होगा? हमको 47 की स्थिति दे दी जाए जी, आप नमाज पढ़ते रहिए, अच्छा ठीक, हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम श्रृंगार गौरी का पूजन करेंगे। मतलब आपकी केवल ये है कि श्रृंगार गौरी के पूजन की हमको व्यवस्था की जाए, ठीक बात। जब सन 47 में हो रहा था, और मैं माननीय शर्मा जी से भी इस मामले में अपना ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा। हाँ जरा कि 1991 के एक्ट में अगर धर्म उपासना स्थल का स्वरूप नहीं बदला जाता है, लेकिन वहां पर कोई उत्खनन कार्य, वहां कोई खोजबीन का कार्य, इसको क्या 1991 का अधिनियम रोकता है? ठीक बात, बहुत अच्छी बात। कौशल किशोर बताइए। देखिए, ये उत्खनन और पुरातत्व वाले इस तरह के काम करते रहते हैं। हाँ ठीक, वो काम जो वो करते हैं उसका पुरातत्व में महत्व होता है, उसी तरह से नई नई चीजें खोज के आती हैं, उन्हें कोई रोक नहीं है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों का महत्व कुछ दूसरा है, और पुरातत्व जो खुदाई कराता है उसका महत्व कुछ दूसरा होता है। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। पुरातत्व को बहुत अधिकार है, और वो जहाँ जो चाहते हैं कोई चीज को ढूंढना करना, उसका DNA ढूंढना, उसको करते हैं, और वो कर सकते हैं, उसमें कहीं उनको रोक नहीं। तो एक फिर वही बात, तो फिर हम आपसे फिर एक बात सवाल कर रहे हैं, अगर कोई भी जो है महिला श्रृंगार गौरी का पूजन साल में एक बार करती है और आप उसको दे देते हैं, तो अगर वो रोज वहीं पर पूजा करने की बात करती, तो इसमें आपत्ति क्यों? पर मैं आपसे फिर सवाल यही पूछ रहा हूँ, इसका जवाब हमको देखिए, दीजिए। वो मंदिर श्रृंगार गौरी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, वो मस्जिद है। हाँ। देखिए, अगर रोज पूजा होगी, रोज लोग वहां जाएंगे, तनाव बढ़ेगा। एक बार पूजा हो तनाव या रोज पूजा हो। 1947 के बाद वहां पर जो 1 साल वाली जो अभी हम धर्मप्रकाश जी बता रहे थे, ऐसा कहीं कुछ भी फैक्ट नहीं है। लगातार सुनिए, मेरी बात सुनिए, वो भी बंद हो गई, और उसके बाद लगातार वहां पे वो, अभी आपने जिक्र किया वजू, वजू तो जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो वजू तो करेंगे, वजू से और उत्खनन से क्या लेना देना था? लेकिन फिर भी मुसलमानों ने उस पर संयम बरता। अब देखिए, हमारा बड़ा दिन देखिए, हमने उस पर संयम बरता, उसके बावजूद भी सर्वे की रिपोर्ट लीक करी जा रही है। क्यों नहीं अदालत के फैसले का इंतजार कर लिया जाता? जब अदालत में चला ही गया है तो अपने तरफ से बीजेपी नेता। अब आपकी सवाल मैं समझ गया, आपका सवाल कौन सा? एक ये था कि सर्वे की रिपोर्ट लीक नहीं की जाएगी, उसके बाद भी लीक की गई और बाकायदे कोर्ट में एप्लीकेशन भी दे दी गई, तो इसमें कोई क्या कोर्ट की अवमानना नहीं हुई? कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ? नहीं, जो बातें बताई जा रही हैं जी, वो रिपोर्ट में हूबहू लिखी हैं, ये कैसे तय होगा? हो सकता है जो लोग कह रहे हों वो मात अफवाह हो। जी जी, बिल्कुल रिपोर्ट है, उसके अंदर क्या क्या लिखा है, ये तो जब खुले तो ही पता लगेगा ना। लेकिन ये तो तय है, चाहे जो कमिश्नर रहा हो, उसने रिपोर्ट बनाने के बाद उसको सील बंद करके अदालत को दे दी होगी। जी, अभी रिपोर्ट खोली गई नहीं है, वो तो कल दी जाएगी। जब अदालत कल रिपोर्ट खोलेगी, उसको पढ़ेगी, उसके बाद उस रिपोर्ट की कापियां अगर किसी पक्ष को वो कापी लोग मांगे, हमें कापी दी जाए, जब उन्हें कापी मिल जाएगी तब पता लगेगा ना कि क्या लिखा उसके अंदर क्या है। ये जो कहा जा रहा है यूबहू सच है या नहीं सच है, तो क्या लगेगा? लेकिन जो कोर्ट ने आदेश करके सील करा दिया, वहां CRPF करवा दी। अदालती मामलों में अदालत की कार्रवाइयों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, ये सब अवमानना में आता है। लेकिन क्योंकि आजकल हो क्या गया है कि मीडिया हर क्षण हर जगह खड़ा रहता है, और सोशल मीडिया बहुत तेज हो गया है, तो ये कोई चीज सोशल मीडिया में चल गई तो उसको अदालत कहाँ रोक लेगी, कहाँ कदम चलाएगी? अब लेकिन सोशल मीडिया की हर चीज प्रमाणिक है ऐसा कोई नहीं मानता, ना अदालत, ना कोई व्यक्ति, ना कोई संगठन। तो इसलिए उसको लेकर बहुत चिंता करने की आवश्यकता अभी वर्तमान प्रकंबर नहीं है। अभी रिपोर्ट इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर कोई लीकेज नहीं है। उनको एक सर्वे में दोनों पार्टियां खड़ी थी,
वहां पर उनको एक पत्थर ही, आप कह रहे हैं पत्थर कह रहे हैं, हम शिवलिंग कह रहे हैं, एक विवादित चीज मिली, उन्होंने कोई लीकेज नहीं किया, उन्होंने उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्ट को कोर्ट के सम्मुख रख दिया। एक निलंबित भी हुआ है, एक मिनट, एक निलंबित, अगर आप कह रहे हैं तो उसमें एक निलंबित भी हुआ है। नहीं, वो निलंबित नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने रख दिया फैक्ट। एक उसमें हम इनको जानकारी दे दें, उसमें एक मेंबर थे आरपी सिंह, वो अधिवक्ता थे, उनको आज जो है उनके सर्वे में शामिल नहीं किया गया, उन पर रोक लगा दी गई इस आधार पर कि वो सूचनाएं लीक जी जी वही निलंबित नहीं किया गया, उनको हटाया गया कि सूचना लीक कर रहे थे, हटाया दिया। और कई सदस्य ऐसे होंगे जो लीक कर रहे होंगे। हाँ तो हाँ बोलिए जर प्रकाश जी क्या कह रहे हैं? तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज फाइंडिंग हुई, उन्होंने कोर्ट के सामने रख दिया, कोर्ट चाहती ऑर्डर पास करती, कोर्ट चाहती ना ऑर्डर पास करती, माननीय अदालत ने अगर कुछ कहा तो माननीय अदालत की किसी भी आदेश के बारे में कोई टिप्पणी करना, ये लीकेज है, ये मिले हुए हैं, ये मैं समझता हूं। अदालत के फैसले के बगैर आप कैसे कहने लगे ये चीज है? आप ये कहा कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं? ये अवमानना है, उस कोर्ट की भी अवमानना है। आप पहले से हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम आप जैसे ये कह रहे हैं, हम दलील दे रहे हैं है और आप कह रहे हो नहीं है, तो आप दोनों पक्ष हो गए ना। इसमें कोई, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। वही मैं कह रहा हूं कि अगर कोर्ट में गया है, रिपोर्ट गई है तो सर्वे का रिपोर्ट का इंतजार तो करिए। एक मिनट कौशल किशोर जी, एक पॉइंट हम आपसे और पूछना चाहते हैं, क्या जब कोर्ट में किसी व्यक्ति ने ये दावा कर दिया कि साहब वहाँ पर सीलिंग मिल गई है और आप उसको तुरंत सील करा दीजिए और वहाँ पर रोक लगवा दीजिए, उसकी सुरक्षा कर दीजिए, मेरा सवाल ये है क्या कोर्ट ये भी कह सकती थी कि नहीं भाई अभी रिपोर्ट आ जाने दीजिए और जब रिपोर्ट आ जाएगी उसमें देखेंगे तब हम बात करेंगे? क्या ऐसा भी हो सकता था? हो सकता था। देखिए अब अदालत क्या आदेश करेगी, जो 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 अदालत बैठी है वो अपनी विवेकी शक्तियों का प्रयोग किन तथ्यों को आधार मानकर करेगी, वो तो जब तथ्य सामने होते हैं तब वो करती है। लेकिन बेसिक बात यह है कि जब रिपोर्ट अदालत में अगर सील बंद दशा में पेश हुई है जी, तो उस रिपोर्ट के बारे में कोई भी सूचना जो कोई जो पक्ष दे रहा हो, अदालत उस पर रिलाई नहीं करेगी, उस पर विश्वास नहीं करेगी। अदालत को जो रिपोर्ट उसकी अदालत में ऑन रिकॉर्ड दाखिल हुई है उसको पढ़ने के बाद ही कोई अपनी राय बनाएगी। तो सवाल फिर यही हो गया कि जब आपने कहा कि रिलाई नहीं करेगी तो ये सील करना क्या तत्कालिक परिस्थितियों को सामान्य करने के लिए, तत्कालिक परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कोर्ट ने आदेश कर दिया? देखिए ये जो आदेश हो रहे हैं रोज नए नए जी, अब वो अदालत किन परिस्थितियों में कर रही, किन परिस्थितियों में नहीं कर रही है, जी जी वो कर रही है, बस ये है, करना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक बात है। हाँ तो फिर बोलिए क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब सबसे बड़ी चीज है कि सर्वे रिपोर्ट ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। अदालत अभी क्या कहते हैं जो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मांगी जाएगी ना। जी जी, अभी उसके बाद भी कोई फैक्ट सामने आएगा। जैसे आपने बहुत पहले एक सवाल किया था कि बाबरी मस्जिद, मथुरा, काशी कि उसके बाद आप क्यों नहीं सद्भाव बनाते हैं? लेकिन आप देखिए जो देश के अंदर नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, ताजमहल को जोड़ा गया, कुतुब मीनार को जोड़ा गया, अटारा की मस्जिद जोड़ी गई, इनके एजेंडे में 900 मस्जिदें हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश के अंदर अल्पसंख्यकों को डराने का काम, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का काम। बात करेंगे तो हम बात कर लेंगे। अब आखिरी सवाल है जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। धर्म प्रकाश जी, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में आया उस समय एक आशंका शुरू हो गई और बाकायदे कुछ लोगों ने दावे किए कि अब तो क्या है, अब तो काशी, मथुरा और सब में ये खुलेंगे मामले और उनमें सब कुछ हो। क्या आज वो बात साबित सही नहीं हो रही है? नहीं। अच्छा, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें, 3 लाख मस्जिद हिंदुस्तान में है। ठीक। कितने विवाद हम मस्जिदों को लेकर के हिंदुस्तान में? कुछ भी नहीं। हम फिर बार बार कह रहे हैं कि अभी फैक्ट फाइंडिंग तो आने दीजिए, फिर हम बाप के साथ बैठ के बात भी करेंगे। आप दरिया दिली दिखावेंगे, हम भी दरिया दिली दिखावेंगे। आप बताइए अयोध्या में राम का मंदिर ये प्रूफ हुआ, उसके बाद भी 5 एकड़ जगह सरकार ने दिलवाई, कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने दिलवाई, कोर्ट ने कुछ तो समझा होगा। ठीक बात, कोर्ट जनभावना को समझती है, ऐसा नहीं कोर्ट के लोग हम ही लोगों के तो बीच से हैं, उसने समझा।
तो अगर कोर्ट समझेगी इसके बारे में जो उचित निर्णय लेगी हम उसका सम्मान अच्छा, करेंगे। मैंने आपका कहना है कि फैक्ट्स एंड फैक्ट्स आने जाने दीजिए और आ जाने के बाद फिर एक बैठ करके जो निर्णय होगा वो कर दिया जाएगा। इसमें तो कोई आपत्ति तुफैल जी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, हाँ। जब 1947 से देश आजाद हुआ जी। और 70 सालों में ये देश अमन चैन भाईचारे के साथ रहा, ना कोई विवाद था, ना एक दूसरे की इबादत गाहों की बात वो इज्जत करना। देखिए सबसे बड़ी चीज है, आज जो चीजें सर्वे में गई हैं अदालत में जाने दीजिए। ठीक। अभी आपको उप मुख्यमंत्री जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, आपके मंत्री कर रहे हैं, आपके अभी आपने केशव प्रसाद मौर्य जी का क्यों आप देखिए सोशल मीडिया पे आपके मंत्री इस तरह बोलने लगे। केशव प्रसाद मौर्य ने तो कहा, मैं सुना दे रहा हूं, देखिए उन्होंने सीधे कहा कि एक दिन सत्य की जीत होती है। तो ये तो उनका इशारा दावा किसकी ओर है कि आप सबसे बड़ी अदालत का फैसला भी आप सुनने को तैयार नहीं है। आपने कहा सत्य की जीत होती है, आप इशारा कर रहे हैं, आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज आप बैठे हैं सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को डराने का काम और मुसलमानों को इस देश के अंदर आसूचित करने का काम भाजपा उसका अनुशासन संगठन कर रहे हैं। वास्तविकता को समझिए, वास्तविक उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा एक दिन फैक्ट्स आता उनका स्विलिंग मिला है। कैसे बता सकते हैं कि सोइलिंग है? कैसे पता मर रही है? अगर सर्वे रिपोर्ट और क्या कहते पुरातन विभाग की रिपोर्ट के बगैर कैसे कह सकते हैं? होगा तो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना है। चलिए होगा, कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना है। आखिरी सवाल, एक उप मुख्यमंत्री बैठा व्यक्ति इस तरह से गैर जिम्मेदार बयान दे रहा है। एक मिनट, वो आपकी दृष्टि में हो सकता है, उनको पक्ष। दूसरी ओर पुरातत्व सर्वेक्षण पर भी तो कोई आपत्ति आपको नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, देश अदालत से चलेगा। हमने राम जन्मभूमि का फैसला माना, दरवाज कोई आपत्ति तो नहीं होगी। हमें क्यों आपत्ति होगी? ठीक बात। चलिए कौशल किशोर जी, अब कुल मिलाकर के आपका क्या कमेंट है? देखिए, अब ये मुद्दे तो अपनी जगह हैं जी। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा जी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बहुत सुंदर। सबको समृद्धि दे भगवान। भगवान, ठीक बात है। इस प्रवृत्ति को, इस अप्रोच को ज्यादा से ज्यादा जी। आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत हमारे देश में जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, ठीक बात। कुछ को लग रहा है हमें दबाया जा रहा है, किसी को लग रहा है हाँ, कुछ कर सही रहे है। हैं। ठीक। ये इस तरह का भाव नहीं आना लंबे समय तक अगर बने रहेगा तो ये देश हित में नहीं ठीक है। होगा। और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की भावना सर्वोपरि भावना है, चलिए। इसमें किसी का नुकसान नहीं है और देश में एक सद्भाव का माहौल इससे बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मप्रकाश जी आपको, कौशल किशोर जी आपको और तुफैल जी आपको। बहुत अच्छे ढंग से आपने बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि अपने अपने तथ्य हैं, अपने अपने विचार है, फैक्ट्स और फाइंडिंग हो रही है और अगर फैक्ट्स और फाइंडिंग में कुछ होगा तो देखा जाएगा। लेकिन बार बार सवाल 1991 का एक्ट का है, देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र इस ओर कितना जाती है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।